नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्रार मंसूरी। लगातार बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो तेज़ हो रही है और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है उस खबर को लेकर के आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ। जिस तरीके से लगातार एनडीए के साथ नीतीश कुमार के अनबन होने के बाद आखिरकार उन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया है, लेकिन अब ये बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है, फ़ोन करके सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। और इस खबर के बाद अब ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव के लिए बड़ा खतरा जो है अब उनकी कुर्सी पर मंडरा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की कुर्सी जो है वो हमेशा रिजर्व रहती है। इस बात को वैसे समझ सकते हैं कि अगर एनडीए के साथ भी नीतीश कुमार जाते हैं तो फिर सीएम चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन अगर तेजस्वी यादव का साथ छोड़ते हैं तो फिर तेजस्वी यादव को सत्ता में से विपक्ष में जाकर के बैठना पड़ेगा। और जब ये बात हुई है तो लगातार खबरें जो है वो गर्दिश करने लगी है कि कहीं ऐसा हो कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मार सकते हैं। और इस बात को लेकर के आप जो एक तरीके से कहें बिहार की सियासत में जो है वो लगातार सरगर्मियां जो है वो तेज़ हो गई है। बिहार की सियासत में तेजस्वी और नीतीश को एक तरीके से माहिर सियासतदान माना जाता है, लेकिन अब नीतीश कुमार के पीएम मोदी को कॉल करने के बाद जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से अंदरूनी खाने से कि नीतीश कुमार ने कैबिनेट विस्तार से पहले अचानक पीएम मोदी को कॉल किया है और इस कॉल पर क्या सारी बातें हुई हैं वो अभी भी पर्दे के पीछे है, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको इसका जो असर है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। महागठबंधन की सरकार जैसे ही उलट फेर होती है उस सरकार में, तो आप समझ लीजिए कि उसके पीछे इस कॉल का ही जो एक तरीके से योगदान है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से उनके हाव भाव से लग रहा था कि अब वो इस गठबंधन में लगातार 2024 तक तो कम से कम बने रहेंगे, लेकिन अचानक से उनका पीएम मोदी को कॉल करना और फिर उसके बाद इस तरीके से बिहार की सियासत में हड़कंप मचा देना कहीं ना कहीं आरजेडी और तेजस्वी यादव साथ ही यादव परिवार के लिए जो एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। अभी उन्होंने पूरी तरीके से खुशी मनाई भी नहीं और इस तरीके से अचानक से एक बड़ी खबर आ जाती है जो कि कहीं ना कहीं कैबिनेट विस्तार से पहले महागठबंधन सरकार के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो लेफ्ट की पार्टियां हो और चाहे हिंदुस्तान अवामी मोर्चा जीतन राम मांझी हो। ये तमाम लोग कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के खुश थे कि अब कम से कम इस महागठबंधन की सरकार जो है 2024 तक चलेगी और 24 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जोड़ी नरेंद्र मोदी सरकार को एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता से उखाड़ फेंकेगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, जबकि इस तरीके की स्थिति जो है बनती जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।